हुनरमंद नौजवानों को 3 लाख रुपए बिला सूद फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज की जानिब से कहा गया कि प्रोग्राम से 50,000 नौजवान मुस्तफीद होंगे और तरबियत याफ्ता नौजवानों को रोजगार भी दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, फाइनली प्रवास कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का पोर्टल ओपन हो चुका है। जो ओटीपी का मसला था वो भी सॉल्व हो चुका है। अप्लाई करने का फॉर्म आ चुका है। अप्लाई आपने कैसे करना है और कैसे हुकूमत से आप 30 लाख तक कर्जा ले सकते हैं प्रवास कार्ड में से। अभी तक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0 जॉब्स अवेलेबल हैं। अभी प्रवास कार्ड की स्कीम बिल्कुल न्यू है, तो फौरन आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। आज की वीडियो में आपको अप्लाई करना भी बताऊंगा और प्रवास कार्ड के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं सारी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। जो न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार ये प्रवास कार्ड की वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डाटा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये जो प्रवास कार्ड है ये बेसिकली हुकूमत ने इसलिए लॉन्च किया है कि जो लोग आउट ऑफ कंट्री में जाके जॉब करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ना तो जॉब कंफर्मेशन का लेटर है, ना ही उनको कोई आउट ऑफ कंट्री से इन्विटेशन आया है जॉब के लिए, और अगर आया भी है तो उनके पास बाहर जाने के लिए कोई टिकट वगैरह के यहाँ के किसी भी अखराजात को पूरा करने के पैसे नहीं है। तो हुकूमत ने ये स्कीम निकाली है कि हुकूमत आपको यहाँ पे जॉब भी मुहैया करती है। आप यहाँ पे जॉब लिस्ट भी कर सकते हैं, अपनी सीवी जमा करवा सकते हैं, और अगर आपके पास कंफर्मेशन लेटर है तो आप यहाँ से अप्लाई करके 30 लाख का कर्जा भी ले सकते हैं। आज की वीडियो में सारी मुकम्मल डिटेल्स में आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आप ये देखेंगे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है जॉब होल्डर्स का। ठीक है जी, आपने सिंपली यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है और अप्लाई करना है। आगे चल के अप्लाई करने का तरीका भी बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप इस चीज को समझें कि ये वाला ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन से आप कैसे फायदा ले सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है जॉब सीकर्स। इसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, तो इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा। अब यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री में जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे लिस्ट की जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्योंकि ये न्यू वेबसाइट है तो यहाँ पे कोई जॉब अभी तक लिस्ट नहीं की गई। ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ऑल कंट्रीज हैं। ठीक है, यहाँ से जो जो कंट्रीज यहाँ पे अपलोड करेंगी जॉब्स, आप यहाँ से फिल्टर लगा सकेंगे तब। ठीक है जी, फिल्टर लगा के आप यहाँ से जॉब को सर्च कर पाएंगे। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2, 4 या 5 जॉब्स आ जाती हैं। उसमें से आप देखेंगे कि आपकी स्टडी के मुताबिक या आपके म्यार के मुताबिक कौन सी जॉब है, तो आप उस पर अप्लाई करेंगे। आपको कंफर्मेशन लेटर मिलेगा और उस लेटर के थ्रू फिर आपने यहाँ पे आके अप्लाई करना है। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे भी आपने एज इट इज अकाउंट बनाना है। अकाउंट आपका एक ही बनेगा, एक ही अकाउंट के थ्रू आप यहाँ पे भी काम कर पाएंगे और यहाँ पे भी। ठीक है जी, अब जब आपका यहाँ पे अकाउंट बन जाएगा तो आपके पास जो सीवी है या जो आपके पास स्किल है उसको आप यहाँ पे लिस्ट कर पाएंगे। ठीक है जी, आप अपनी जॉब को यहाँ पे लिस्ट कर पाएंगे। मेरे पास ये स्किल है, इस स्किल के थ्रू मैं जॉब करना चाहता हूँ। जो लोग इस वेबसाइट को विजिट करेंगे, आपको आपका डाटा वगैरह चेकआउट करेंगे, अगर उनको लगा कि आपको जॉब देनी चाहिए तो वो यहाँ से इस वेबसाइट के थ्रू आपको हायर करेंगे। ठीक है जी, अभी आपको मैं बताता हूँ कि आपने अकाउंट बना के अप्लाई कैसे करना है इसके लिए। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज हैं इनके, उसको समझ लें। ठीक है जी, सबसे पहले ये है कि ये लोग आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। कोई किसी किस्म का चार्जेस आपने यहाँ पे नहीं करने। जितना लोन आप लेंगे उतने ही आपने पैसे इनको यहाँ पे वापस करने हैं। इस कार्ड के थ्रू हुकूमत आपके सारे अखराजात को कवर करेगी। अब यहाँ पे भी देखें कि लिखा हुआ है कि ये वाला जो लोन है ये इंटरेस्ट फ्री लोन है। आपसे कोई किसी किस्म के हिडन चार्जेस, यहाँ के एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखें कि इस कार्ड के लिए अप्लाई कौन कर सकता है। प्रवास कार्ड जो है वो बनाया गया है स्किल्ड लोगों के लिए, सेमी स्किल्ड लोगों के लिए और अनस्किल्ड लोगों के लिए। ठीक है, साथ ही प्रोफेशनल्स के लिए जो कि ओवरसीज जॉब करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो 18 साल अगर आपकी एज है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास खुद का एक कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आप अगर सूबा पंजाब से हैं तो तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ एंड में देखें कि कंफर्म ओवरसीज जॉब ऑफर लेटर, आपके पास एक जॉब लेटर होना चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि अप्रूवल जो है वो 7 से 10 कारोबारी दिनों में हो जाती है। बहुत ही इनका क्विक सिस्टम है। ठीक है जी, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आपने सिंपली इस जगह पे क्लिक करना है, अप्लाई लोन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, लेकिन अभी आपने लॉगिन से पहले अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसके लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिंपली साइन अप फॉर प्रवास कार्ड वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इस तरह का डिस्प्ले आएगा। अब यहाँ पे आप अपना आई डी कार्ड वाला नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे आपने 2 बार अपना पासवर्ड कंफर्म करना है, और ये वाला कैप्चा इस जगह पे एंटर करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करना है। आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाएगा, लेकिन आपने पासवर्ड जो है उसको सेव करना है, पासवर्ड याद रखना है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और नेम जो है आपने ठीक लिखना है, क्योंकि आगे चल के इन चीजों के थ्रू ही आपकी एप्लीकेशंस पे वर्क किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपने डाटा यहाँ पे सही फिलअप करना है। अब यहाँ पे मैंने सारा डाटा लिख दिया है, नीचे पासवर्ड लिख दिया है, ये कैप्चा यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे सिंपली रजिस्टर्ड एप्लीकेशन पे हमने क्लिक करना है। अब मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ चुका है, सिंपली मैंने यहाँ पे ओटीपी लिख देना है 278318। ठीक है जी, ओटीपी लिखने के बाद हम सिंपली यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा जो अकाउंट है यहाँ पे बन चुका है।
अभी मैंने सिंपली यहाँ पे लॉगिन करना है। अभी यहाँ पे अपना आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, नीचे पासवर्ड लिखना है, ये वाला कैप्चा इस जगह पे लिखना है। अभी यहाँ पे सिंपली लॉगिन पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे लॉगिन हो चुकी है। ठीक है जी, अकाउंट मेरा यहाँ पे बन चुका है। अभी यहाँ पे अकाउंट बनने के बाद इस तरह का आपके सामने डिस्प्ले आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। पर्सनल डाटा आपने लिखना है, एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपने लिखना है, कुछ चीजें यहाँ पे भी आपने लिखनी है, ये आगे चल के आपको मैं समझाता हूँ। अब सबसे पहले आपके पास ये वाला फॉर्म है जी पर्सनल डाटे वाला। ठीक है जी, पर्सनल डाटा आपने यहाँ पे सारा सबमिट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है टाइटल, टाइटल में मिस्टर हम लिखेंगे। आगे नेम जो है ऑटोमेटिकली आ गया है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चीजें आपने ठीक लिखनी है, इन्हीं चीजों की बेस पे आगे एप्लीकेशन सबमिट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे नेम हमारा आ चुका है। यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे बर्थ प्लेस लिखेंगे, यहाँ से आपने जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से अपना मैरिज स्टेटस आपने सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस लिखना है। ठीक है जी, अभी यहाँ पे आपके आईडी कार्ड का नंबर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने आईडी कार्ड का नंबर लिखा था। यहाँ पे लिखे शनाख्ती कार्ड की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, नेशनैलिटी बिल्कुल पाकिस्तानी है, और यहाँ पे एनआईसी की फ्रंट साइड की इमेज आपने अपलोड करनी है, इमेज जेपीजी में होनी चाहिए। यहाँ पे बैक साइड वो भी सेम टू सेम जेपीजी में रखें। अभी यहाँ पे आपने करना क्या है कि एक व्हाइट आपने ब्लैंक पेपर लेना है, बिल्कुल खाली व्हाइट कलर में, उसके ऊपर आपने अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने के बाद आपने उसकी एक पिक्चर बनानी है और उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है जी, ये 3 चीजें यहाँ पे आपने लगानी है। थर्ड ऑप्शन में आपने यहाँ पे फैमिली इंफॉर्मेशन लिखनी है। आप यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे मदर नेम लिखेंगे। आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है, ईमेल भी आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुकी है। उसके बाद 5वें नंबर पे है आपका रेजिडेंटल एड्रेस। ठीक है जी, एड्रेस में आपने यहाँ पे अपना हाउस नंबर लिखना है, स्ट्रीट नंबर लिखनी है, एरिया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस। उसके बाद यहाँ पे आपने करंट हाउस स्टेटस लिखना है, आप रेंट पे हैं, यहाँ के खुद का घर है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है आपका अपार्टमेंट है, हाउस है, यहाँ के पोर्शन है। ये चीजें यहाँ पे लिखने के बाद अगर आपका मुस्तकिल पता और मौजूदा पता दोनों सेम है तो यहाँ पे आपने सेम के ऊपर क्लिक कर देना है। ऊपर वाला सारा डाटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। अगर अलग है तो इसको अनचेक करें और यहाँ पे मैनुअली सारा डाटा फिलअप करें। नीचे आपने जो लिखना है ये होगा आपका मौजूदा पता। अगर मौजूदा पता और मुस्तकिल पता दोनों अलग है तो दोनों को अलग अलग लिखें। अगर सेम है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें, ये यहाँ पे सारा ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और ऊपर वाला डाटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ऊपर वाला डाटा यहाँ पे ना भी आए तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब आपने यहाँ पे अपनी तस्वीर जो है वो यहाँ पे बना के अपलोड करनी है, लेकिन जो इमेज आपने यहाँ पे अपनी अपलोड करनी है वो बहुत पुरानी नहीं बल्कि रिसेंटली न्यू यहाँ पे अपलोड करनी है। कोशिश करें कि आपकी इमेज में जो बैकग्राउंड आए वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आपने सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने अपना एजुकेशनल एंड एम्प्लॉय स्टेटस यहाँ पे अपलोड करना है। आप यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे, मैट्रिक है, ग्रेजुएट है, जो भी है। ठीक है जी, उसके बाद आपने यहाँ से अपना एजुकेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे है कि आपके पास अगर कोई वोकेशनल या कोई ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट किसी किस्म का मौजूद है तो वो यहाँ पे आपने अपलोड करना है। अगर है तो आपने यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं तो नो के ऊपर। अगर आप यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आएगा। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है आपका सेक्टर क्या था, आपका ट्रेड क्या था, और यहाँ पे आपने वो सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ठीक है जी, अब यहाँ से आपने अपना करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। अभी आप जॉब कर रहे हैं, यहाँ के आप अभी जॉब की तलाश में हैं। नीचे से आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही आप दोस्तों इसको सेव करेंगे आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। अभी आप सेक्शन 3 में ऐड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है OEP एंड जॉब ऑफर्स का। ठीक है जी, आप इसको यहाँ से यस और नो कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो आपके सामने जो डिस्प्ले आएगा उसके मुताबिक आपने वर्क करना है। उसके बाद आपके सामने ये वाला डिस्प्ले आ जाता है। अभी यहाँ पे दोस्तों आपको अगर कोई जॉब ऑफर लेटर आया है आउट ऑफ कंट्री से तो उसका आपने यहाँ पे जो भी डाटा है वो सारा डाटा आपने यहाँ पे पुट करना है। कि सबसे पहले आप यहाँ से सिंपली कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे लिखेंगे, सेक्टर लिखेंगे, ट्रेड, ये सारी चीजें जब आपको एक आपका जॉब लेटर आएगा तो उसमें ऑलरेडी लिखी होंगी कि किस कंट्री से आपको लेटर आया है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, सैलरी कितनी है, ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, ये सारी चीजें आप लेटर में से देख के यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ से आपने जॉब लेटर जो है उसको अपलोड करके यहाँ पे उसकी इमेज आपने अपलोड कर देनी है। पासपोर्ट की कॉपी यहाँ पे लगानी है, मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड करना है, स्किल और ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है। उसके बाद नीचे से आपने इसको सेव कर देना है। उसके बाद आपने सिंपली इस जगह से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके सामने इस तरह का डिस्प्ले आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी लोन की डिटेल्स इनको यहाँ पे सबमिट करवानी है, लोन एप्लीकेशन एंड डिक्लेरेशन। ठीक है जी, इसके लिए आपने सिंपली यहाँ पे अपना नाम लिखना है, शनाख्ती कार्ड, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ग्रेड लिखें, अपना एड्रेस लिखें, यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे टेलीफोन लिखेंगे। यहाँ से आपने इनको बताना है कि आपको इस स्कीम के बारे में कैसे पता चला, सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, जो भी है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। 2 टिक्स यहाँ पे आपने लगा देनी है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करने के लिए। उसके बाद दोस्तों सिंपली आपने इसको सेव कर देना है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिंपली यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे काम कर। उम्मीद है कि आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार का पता चल गया होगा। अब आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्रवास कार्ड के लिए जल्द अज जल्द अप्लाई कर दें ताकि आपका नाम जल्द अज जल्द प्रवास कार्ड में आ जाए। इसके साथ ही इजाज़त दें।
दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।